विकास विषयक संगोष्ठी पर जुटेंगे देश भर के विद्वान। आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कराएगा आयोजन। जनपद के आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर में जनजाति विषय राष्ट्रीय सेमिनार का प्रकल्प होगा, जिसको लेकर आचार्य नरेंद्र देव टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर प्रणीता सिंह व कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर सुनील कुमार के संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रकल्प संयोजक प्रोफेसर सुनील कुमार ने बताया, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक लोगों की भूमि है। भारत की कुल जनसंख्या जनजातीय समुदाय की हिस्सेदारी। जनजातीय लोगों पर आदिवासी लोग भारत के आदि निवासी है। वे फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बागवानी और फसल कटाई के बाद कार्यों सहित प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, दंपतियों और कृषि विकास के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी प्रगति और विकास में बाधा डालती है, जैसे गरीबी, शैक्षिक समस्याएं, भूमि समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, नक्सलवाद, बच्चों का शोषण, अक्षम प्रशासन और शासन। इसलिए इन समूहों को मुख्य धारा में शामिल करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए जनजातीय मामलों का मंत्रालय भारत में इन समुदायों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम तैयार कर रहा है और राष्ट्र आदिवासियों पर विभिन्न सुविधाजनक प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर प्रणीता सिंह ने बताया। और सशक्ति विकास के संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक उपयुक्त मंच होगा। उद्घाटन सत्र मुख्य अतिथि डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, मैती पद, पर्यावरण आदि, देहरादून उत्तराखंड में। रमेश व मकवाना, भारतीय शिक्षा विदर्भ, सरदार पटेल विश्वविद्यालय आनंद, गुजरात। अध्यक्षता रोहिला खंड विश्वविद्यालय बरेली में। लखनऊ विश्वविद्यालय शुभोजीत चक्रवर्ती, वैभव शवनीस। अतिथि कुलदीप, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ सहित देश भर के विभिन्न प्रांतों में प्रतिभाग होगी। भारतीय संस्कृति है, उसमें उनका काफ़ी योगदान रहता है, परंतु उनके विकास में जो हमारा जो योगदान है वो काफ़ी कम दिखाई पड़ता है। वहाँ पे अभी भी हम जनजातीय वर्गों में पाते हैं कि शिक्षा का काफ़ी अभाव है, काफ़ी गरीबी पाई जाती है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ज़मीनी विवाद भी दिखाई पड़ता है। नक्सलवाद की समस्या भी हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके विकास के प्रति पूर्ण रूप से हम कोई प्रयास सार्थक उस प्रकार से नहीं कर पाए। हालांकि 2% जो आरक्षण भारतीय संविधान में उल्लेखित है वो उनके विकास के लिए ही किया गया था, पर आज के समय में देखा जा रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है। तो पुनः एक नवीन दृष्टि के विकास को ध्यान में रखते हुए ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। कब तक सर आज जो कार्यक्रम किया गया इसका क्या उद्देश्य, क्या आयोजन किया गया? हमारे महाविद्यालय द्वारा 18-19 फरवरी को एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी जो ICSSR न्यू दिल्ली द्वारा हमको प्राप्त हुई है, उसी के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया ताकि जनपद के और बाहर के लोगों तक ये सूचना पहुंचे कि एक बड़ा कार्यक्रम शिक्षा का हमारे बीच आयोजित हो रहा है। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय जनजातीय सशक्तिकरण है। जनजातीय समाज को हम देखते हैं कि समाज के सबसे कमजोरतम श्रेणी में आते हैं। जनजातीय समाज की पहचान के लिए जब संविधान बना तो उसमें इस प्रकार का आधार रखा गया कि जो जनपद मतलब आम जो सब समाज से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले, जंगल के क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं जिनकी विशेष प्रकार की संस्कृति है, ना तो तत्कालिक समाज ने उन्हें मिलाना चाहा, ना उन्होंने भी स्वयं मिलना चाहा। लेकिन हम जब भारत की जनगणना की बात करते हैं और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अगर इससे अछूता रह जाता है विकास की दृष्टि से, तो निश्चित रूप से जो हमारा विश्व गुरु का बनने का सपना है वो साकार नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं कि 75 ईयर्स गुजर जाने के बाद भी आज़ादी के समाज का एक वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, आम जन सुविधाओं के क्षेत्र में, आवागमन के संसाधनों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अगर हम विकास के पैमाने को माने कि जिन क्षेत्रों में मकान की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, आवागमन के संसाधनों की व्यवस्था, नेटवर्क की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, तो हम जनजातीय क्षेत्रों को अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा पिछड़े नज़र आते हैं। तो इस सरकार की हम सब की जिम्मेदारी है इस पर चर्चा करते हुए सरकार के पास ऐसे रिकमेंडेशन जाएं जिसके लिए सरकार आने वाले समय में
जो उनके संदर्भ में जो नीतियां निर्धारित करें। तो हमारे द्वारा जो सेमिनार के माध्यम से जो समुद्र मंथन, वैचारिक समुद्र मंथन है, इसके माध्यम से जो विचार निकल कर आए, आगे आने वाले समय में जब पॉलिसी का निर्धारण हो, नीति का निर्धारण हो, तो सरकार इन मुद्दों को ध्यान में रखे और वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके और देश समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ठीक ठीक।